हेलो एवरीवन। वो लास्ट में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने गलती से डेरिवेशन ऑफ मोशन लिख दिया था, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये होता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। और मैंने बताया था आप लोगों को, तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है v बराबर यू प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो सब वैलिड कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। लेकिन जो a का वैल्यू है डी वी बाई डी टी, या फिर v का वैल्यू डी एस बाई डी टी, या फिर a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, ये सब हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक और सवाल देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर SI यूनिट्स। फाइंड, पहला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन at t बराबर 1 सेकेंड इफ़ इट इज़ गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टाइम t बराबर 0। और दूसरा है एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। समझिएगा अच्छे से। हम लोग जानते हैं कि v का वैल्यू होता है ds बाई डी टी, ठीक है। v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, तो dt को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v डी टी इज इक्वल टू डी एस। डी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, v डी टी। तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ था फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब हुआ है कि जब डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे 0 था वहाँ से हम लोगों को निकालना है। लेकिन ऑब्जर्वेशन शुरू कब हुआ, t बराबर 0 पे। और जब t बराबर 0 है उस समय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ऑलरेडी कितना है, 20। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर t बराबर 0 रखे हैं लोअर लिमिट, जिससे करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसका लोअर लिमिट कितना है, 20। और जो अपर लिमिट होगा टाइम का वो कब निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो 1 सेकेंड के बाद हम मान लिए जो 1 सेकेंड है वो मेरा क्या है, अपर लिमिट टाइम का, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका अपर लिमिट मान लिए s। तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s। और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा, s माइनस 20। मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10 है, यह आ जाएगा 10 dt, 10 dt। तो 10 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10t। और t का कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2। और ये कितना हो जाएगा, 3t क्यूब बाई 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, ये t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 10t। अब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट 1, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि 12 माइनस 0। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, s माइनस 20 इज इक्वल टू 12। 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 32 मीटर। अब निकालना है हम लोगों को एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, डी बाई डी टी, और v का एक्सप्रेशन पता है हम लोगों को वो कितना है, 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, 3t स्क्वायर का हो जाएगा 3t। और 3 ये 3t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 टू जा 60। तो वैल्यू कितना आ गया, 60 प्लस 2। अब देखिए, ये जो है एक्सेलरेशन t पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसके बारे में बता चुका हूँ, ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, टी पे डिपेंडेंट है। तो अलग अलग टी के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि अभी तक जो पार्टिकल था वो एक लाइन में चल रहा था, ठीक है। अब वो क्या होगा, या तो प्लेन में चलेगा या तो फिर स्पेस में चलेगा। तो जब प्लेन में चलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आई कैप और जे कैप,
और अगर स्पेस में चलेगा तो क्या यूज करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, सवाल दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल फॉर 1 सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। यानी कि सवाल दिया हुआ है कि जब वो चलना शुरू किया उसका इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था। तो मान लीजिए वो इधर चल रहा है, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड उसका इस तरफ है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक, जो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, फोर्स बाय मास। फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन, मास दिया हुआ है 1 kg। अब देखिए पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, पॉइंट। ठीक है, यानी कि बॉडी को एक पॉइंट से प्लेस कर देते हैं, तो बॉडी का पूरा मास जो है वो पॉइंट पर है, वो कितना है, 1 kg। तो कितना हो जाएगा वैल्यू एक्सेलरेशन का, फोर्स बाय मास, यानी कि 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, 2, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकेंगे। तो हम बता दिए ना आपको, इनिशियल स्पीड इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए हम इस डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो v का वैल्यू कितना होता है, u + at। तो u कितना है, 2, वो मान लिए हम लोग एक्स एक्सिस, तो v का वैल्यू कितना होगा, 2i कैप। और at कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। हम लोग को 1 सेकेंड के बाद निकालना है, तो टाइम का वैल्यू डाल दिए 1, तो at का वैल्यू कितना होगा, 2 × 1, 2j कैप। x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 2 है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, √x² + y², यानी कि 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम मान लिए हैं कि देखिए स्पीड इस तरफ था, इनिशियल स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरफ था, तो मूव कहाँ करेगा, समवेयर हियर। ठीक है, तो यहाँ से चलना शुरू किया, मान लिया यहाँ पहुँच गया। तो ये है वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये हम मान लिए कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से एंगल अल्फ़ा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा कितना होगा, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना मान लिए हैं, 2j कैप, और x कंपोनेंट क्या है, x, ये 2i कैप। तो tan अल्फ़ा कितना होगा, 80/u, यानी कि 2/2। कितना आ गया वैल्यू, 1। ठीक है, और 1 किसका क्या होता है, tan 45। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए s का वैल्यू कितना होता है, ut + ½ at²। s डिस्प्लेसमेंट है, u का मान अभी भी क्या है, 2i कैप, तो हो जाएगा 2, टाइम कितना है 1, तो 2i कैप। ठीक है, टाइम जस्ट स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होगा, y कंपोनेंट के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ½ at², वो डायरेक्शन क्या मान लिए हैं, j कैप। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 1/2 × 2 × 1 का स्क्वायर और इंटू j कैप। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, 2i कैप प्लस j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर बाय ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर √अंडर, कितना आ जाएगा, √5 मीटर। हम मान लिए हैं ये डिस्प्लेसमेंट वो पार्टिकल कवर किया होगा अलॉन्ग x और ये अलॉन्ग y, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उधर वो 2 कवर किया, और जिधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है उधर 1 कवर किया। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2² + 1², वो निकाल चुके हैं हम लोग, √5 मीटर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो इतना किया x के अलॉन्ग, इतना किया y के अलॉन्ग, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, वो कितना होगा, वो मान लिए कि ut के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, यानी कि 1/2, यानी कि बीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।